इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। सुप्रात हो। सुप्रात हो। सुप्रात हो बेटी। कुंती, तुम्हें काफी समय के बाद मैं देख रहा हूं। हिमालय यात्रा की अवधि में भी मैंने कई बार तुम्हारा ध्यान किया। कैसी हो? स्वामी जी, जैसी भी हूं आपके सामने हूं। कुंती, तुमने अपने दुख से मुक्ति का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। स्वामी जी, मेरे हिस्से में सिर्फ दुख ही दुख क्यों है? क्या है इस दुख से मुक्ति का मार्ग? अपने जीवन के यथार्थ स्वरूप को पहचानना, जीवन की सुंदरता का अनुभव करना। स्वामी जी, मेरा जीवन तो मेरा बेटा कर्ण है, जिसे मुझसे दूर कर दिया गया है। अब मैं जीऊं तो जीऊं कैसे? कुंती, पुत्र की प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यहां वापस आने के पश्चात जो समाचार मुझे मिले हैं, उसके अनुसार तो मुझे यही लगता है कि तुम अपने साथ अन्याय कर रही हो। लेकिन स्वामी जी, हर पल मुझे मेरे कर्ण का ही ध्यान लगा रहता है। मैं उसके सिवाय और कुछ सोच ही नहीं पाती। सोचना तो पड़ेगा तुम्हें कुंती। जीवन एक सागर है और हम सब पानी की बूंदें। तुम्हें परमानंद की प्राप्ति तभी होगी जब तुम इस जीवन रूपी सागर में लीन हो जाओगी। इसी में तुम्हारा कल्याण है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरला दीदी ने भी मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कर्ण का ख्याल मेरे दिल से जाता ही नहीं। स्वामी जी, मां का पुत्र के लिए वियोग उचित है, किंतु उसकी अवस्था पूर्ण हुई। कर्ण जीवित है, सुखी है। क्या इससे तुम्हें संतोष नहीं है? स्वामी जी, मैं इतने दिनों से संतोष ही तो किए बैठी हूं। कुंती, मां का दायित्व पुत्र को गोद में लिए घूमना नहीं होता। वो तुमसे दूर हो गया, ये कुंती की नियति थी और इसे तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वामी जी, ये कैसी किस्मत, कैसी नियति है जहां एक मां अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा नहीं कर सकती। कुंती, जो तुम्हारे भाग्य में था वो तुम्हें मिला। जो तुम्हारे पुत्र के भाग्य में है वो उसे मिलेगा। तुम व्यर्थ में अपने आप को पीड़ा दे रही हो। अपने भविष्य के बारे में सोचो। स्वामी जी, जिसका वर्तमान ही तहस नहस हो चुका हो, उसका भविष्य क्या होगा? यह तुम्हारा भ्रम है बेटी। वर्तमान से शिक्षा लेकर हमें अपना भविष्य सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। यह जीवन बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होता है बेटी। हिम्मत से चर्चा करने के पश्चात मेरा यह मानना है कि तुम अपने जीवन को एक नया अर्थ दो। यानी कि आप भी यही चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? इसलिए कि मैं जानता हूं यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारे सारे द्वंद्व, भ्रम, पीड़ा, तड़प सब समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम्हें सुख प्राप्त होगा। स्वामी जी,
मुझे तो सुख प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो मुझसे शादी करेगा उसके साथ तो धोखा होगा ना। क्यों पुत्री, धोखा क्यों? तुम्हारी जैसी जीवन संगनी तो विलक्षण को ही प्राप्त हो सकती है। हिम्मत मेरा शिष्य है, यदि वो निर्णय कर चुका है तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। मैं जानती थी स्वामी जी। प्रभा ने जब आकर मुझे बताया कि शाम की आरती के बाद आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं तभी समझ गई थी कि आप भी मुझ पर दबाव डालेंगे। दबाव नहीं कुंती, मैं तुम पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहता हूं। तुम्हारा निर्णय तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। और मेरी इच्छा का ख्याल किसे है स्वामी जी? मेरी इच्छा का ख्याल होता तो मेरी जिंदगी का ये हाल नहीं होता। कुंती, हम अपनी इच्छाओं को सही दिशा नहीं दे पाते। जो बीत गया उसे भुलाकर आगे की सुध लो। ईश्वर ने परिस्थितियां पैदा की हैं, ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा के आगे शरणागत हो जाओ। शरणागत अवस्था का तात्पर्य है कि हम भविष्य पर ध्यान देते हैं, जीवन पर, जीवन की सुंदरता पर, वातावरण पर नहीं, स्थितियों पर नहीं। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारे दुख पल भर में सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन स्वामी जी, मैं हिम्मत जी से शादी कैसे कर सकती हूँ? क्यों? समस्या क्या है? जब वो स्वयं तैयार है तो। लेकिन मैं तैयार नहीं हूं। पता नहीं स्वामी जी, मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। कुंती, तुम अपने बीते हुए दिनों की काली परछाई को अपना जीवन मान चुकी हो, लेकिन तुम्हें हिम्मत के निर्णय पर संदेह नहीं होना चाहिए। नहीं स्वामी जी, जो खुद अभागन पापन हो वो किसी और पर संदेह क्या करेगी? कुंती, कुंती बेटी, रोते नहीं। तुम्हारी जैसी गर्मामय व्यक्तित्व की आंखों में आंसू। बेटी, संसार में मनुष्य ऐसा है जिसे सर्वाधिक दुख प्राप्त होता है, क्योंकि सुख में डूबकर भी दुख की आशंका बनी रहती है। हां, सुख में दुख छिपा रहता है, जो तुम्हारे आंसू प्रमाणित कर रहे हैं। बेटी, मैं तुम्हारा मानस पिता हूं। पिता का धर्म पुत्री का धर्म होता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हिम्मत से विवाह कर लो। आप चाहते हैं कि मैं धर्म निभाऊं? लेकिन कर्ण की मां का धर्म कौन निभाएगा? मां का धर्म भूल जाओ। जवाब दीजिए स्वामी जी, मां का धर्म भूल जाओ। कुंती, तुम जीवन का एक स्त्री होने का धर्म निभाओ। मां का धर्म अपने आप निभ जाएगा। तुम्हारे सामने एक नए संबंध की भूमिका का धर्म है। महाभारत की कुंती कर्ण की मां होकर भी पांडु की पत्नी का धर्म निभाया था। तुम्हारे लिए भी यही उचित है कुंती। ठीक है स्वामी जी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस बारे में विचार करती हूँ, पर मुझे थोड़ा समय दीजिए। किसी प्रकार की शीघ्रता नहीं है कुंती। अच्छी तरह से सोच विचार करो। आज्ञा दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे।
आपको किससे मिलना है? सरला जी से। लेकिन आप कौन? आप उनसे जाकर कहिए कि हम लोग मिलने आए हैं। जी अभी कहती हूँ। सरला दीदी, आपसे मिलने कोई आया है। कौन है? पता नहीं, एक आदमी और औरत है। कहते हैं आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे पास आने से पहले उनका नाम तो पूछ लिया करो। माया, तुम्हें सब कब आएगा? सॉरी दीदी, मैं अभी पूछ कर आती हूँ। ठहरो, भेज दो उन्हें, मैं खुद पूछ लूंगी। ठीक है दीदी, भेजती हूँ। आइए, आपको बुलाया है। बोलिए, क्या काम है आपको मुझसे? भगवान ना करे कि हमें कभी आपसे कोई काम पड़े। तो आप लोगों ने यहाँ तक आने की तकलीफ क्यों की? हम आपको ये बताने आए हैं कि आप इस आश्रम में बैठकर शरीफ घर के लड़कों को जो बिगाड़ने का काम करें ना, उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। आप क्या सोचती कि आप यहाँ बैठ के कुछ भी करती चले, हमें उसका पता नहीं चलेगा? आप लोग हैं कौन और किस शरीफ घर के लड़के की बात कर रहे हैं? हिम्मत की बात कर रहा हूँ। मैं उसका भाई हूँ और ये मेरी पत्नी है। अच्छा अच्छा, तो आप हिम्मत के भैया और भाभी हैं। आप लोगों के बारे में तो हिम्मत से बहुत कुछ सुन रखा है मैंने। अरे हमारे बारे में हिम्मत आपसे क्या बात करेगा? आप लोगों ने इस आश्रम के नाम की ऐसी घुट्टी पिला रखी है उसे कि जब देखो यहाँ आश्रम में पड़ा रहता है वो। हिम्मत यहाँ आश्रम में अपनी इच्छा और श्रद्धा से आता है। श्रद्धा और इच्छा से, या बेहया और नीच औरतों के साथ गप्पे लड़ाने आता है? लगता है आप लोगों को आश्रम और हिम्मत के बारे में कोई गलतफहमी हुई है। जी नहीं मैडम, हमें किसी के बारे में गलतफहमी नहीं है, बल्कि आप लोगों की वजह से मेरा भाई गलत रास्ते पर चल रहा है। और ये कुंती कौन है जिसका जादू उसके सर पे चढ़ के बोल रहा है? कुंती इस आश्रम की बहुत ही सुशील और होनहार लड़की है। अरे वाह, आप तो उस लड़की की ऐसे बड़ाई कर रहे हैं जैसे वो इस आश्रम की नहीं, किसी ऊंचे खानदान की लड़की हो। वो तो वाकई ऊंचे खानदान की लड़की है। वो तो उसकी मजबूरी उसे इस आश्रम में लेकर आई है। मजबूरी या बेहयाई? क्या हम लोग जानते नहीं कि यहाँ किस किस्म की लड़कियां आती हैं? और हिम्मत तो उस कुंती से शादी करने की बात कर रहा था। जानती हूँ, उसने अपनी ये इच्छा मेरे सामने भी जाहिर की है और मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ हाँ, कोई बुराई नहीं है। अरे आप अंधी हो सकती हैं, हम अंधे नहीं हो सकते। हमारे समाज में इज्जत है। अगर हिम्मत ने ऐसा किया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और हम आपसे यही बताने आए हैं कि ये हरगिज नहीं हो सकता। एक नीच और कलंकनी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। आपको कुंती के बारे में ऐसी बात करने का कोई हक नहीं है। इसमें हक की क्या बात है? सरला जी, इन लड़कियों के बारे में कौन नहीं जानता है? सारे जानते हैं कि आश्रम में लड़कियां वही आती हैं जो समाज से ठुकराई जाती हैं। लगता है आप लोग यहाँ आश्रम और यहाँ की लड़कियों के चरित्र के बारे में चर्चा करने आए हैं। सरला जी, हम यहाँ की लड़कियों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। और अगर आप ये सोच रही हैं कि हिम्मत को बहकाकर फुसलाकर आप किसी नीच लड़की के साथ बांध देंगी तो ये नहीं हो सकता। कम से कम हमारे जिंदा रहने तक तो ये नहीं हो सकता। बहलाने फुसलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हिम्मत कोई बच्चा नहीं है और उसने अपनी शादी की बात खुद आकर की है। अरे उसे अपने बारे में इतनी समझ ही कहाँ है? उसे अपने बारे में सोचने की समझ होती तो बात ही क्या थी। अरे वो तो बेवकूफ है, उसे पागलपन के दौरे आते हैं। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि वो मेरा भाई है। उसकी औकात तो नाली में रेंगने वाले कीड़े से भी बदतर है। सरला जी। सरला दीदी। हाँ बोलो कुंती। एक मिनट। तो तू ही वो लड़की है जो हिम्मत को फंसा रही है। एक बात कान खोल कर सुन ले लड़की, जो तू सपना देख रही है ना, वो कभी पूरा नहीं होगा। आप किस सपने के बारे में बात कर रही हैं? ऐसी भ्रष्ट और नीच लड़की के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इसके सोचने से क्या होगा?
उस हिम्मत की इतनी औकात ही नहीं है कि हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करे। अरे जो खुद दत्तर का भिखारी है वो किसी को क्या देगा? कौन है आप लोग? मैं हिम्मत का भाई हूँ। और मैं हिम्मत की भाभी हूँ। कुंती, तुम जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? तुम जाओ यहाँ से। मैं इनसे बात कर रही हूँ। अरे वाह, एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। अरे यही लड़की हिम्मत को फंसा रही है, उसे समझाइए ना आप। देखती जाओ, अब तो मैं उसे ऐसा समझाऊंगा कि जिंदगी भर वो याद रखेगा। सगे भाई होकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे सगे भाई है तो क्या हुआ, उसका पागलपन बर्दाश्त करेंगे। और आपने ये कैसे सोच लिया कि उसको समझ नहीं है इसलिए किसी भी ऐरी गैरी के साथ बांध दो उसे? ये नहीं चलेगा मैडम, ये नहीं चलेगा। और अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि हिम्मत किसी को सहारा देगा। अरे जिसके खुद के खाने के लाले पड़े हों वो किसी को रोटी क्या देगा? चलिए जी। नमस्ते। नमस्ते।